मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक नया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पॉज करके पहले इसे खुद ट्राई कर लीजिए, ओके। फिर चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है, ये 3 थीटा को भूल जाओ पहले, ठीक है। पहले ये देखो, cos टू द पावर 4 sin टू द पावर 3। हमें पता है हम ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करने वाले वेल्स फार्मूला, वेलिस फार्मूला। वेलिस फार्मूला में क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। अगर ऐसा दिया रहता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, m प्लस n करो, m प्लस n। अगर ये इवन हुआ तो π/2 यूज़ करना है, और अगर m प्लस n ऑड हुआ तो क्या करेंगे, 1 लास्ट टर्म। अभी ये क्या कहाँ यूज़ करना है, ये हमें पता है कि सपोज m प्लस n नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे m प्लस n माइनस 2, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे m प्लस n माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस 2, ऐसे करके नीचे चलता रहेगा। ऊपर क्या करेंगे, m है, m नीचे सपोज m है ना, m नीचे रहेगा तो ऊपर क्या होगी, -1, मैंने m -1 से शुरू होगी। उसके बाद m -1 -2 ऐसे डॉट 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 करके चलेगी। फिर सेम जैसे ही ये ख़त्म होगी n -1, फिर n -1 -2 ऐसे डॉट 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 ये चलेगी। ये है आपका वेलिस इक्वेशन, ओके। तो यही फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमें इस फार्मूला में। तो हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 थीटा दिया है, तो पहले लेट 3 थीटा इज इक्वल्स टू टी, पहले इसे ले लो। तो क्या होगा, 3 इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगी, डी टी बाई 3 होगी है। उसके बाद क्या होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, रेंज कितना है, 0 से π/6। इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू π/2। इफ़ थीटा इज इक्वल्स थीटा इज इक्वल्स टू π/6, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या होगी, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू क्या होगी, 0। इतना तो हमारा पता चल गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या बना, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, टी के फॉर्म पे लिखते हैं π/2। π/2 क्यों हुआ, 0 से π/6। अगर थीटा 0 से π/6 है तो इसका लिमिट कितना होगा, टी के फॉर्म पे लिख रहे तो 0 to π/2, मतलब cos टू द पावर 4 टी क्यों लिख रहे हैं, 3 थीटा की जगह हम टी पुट कर रहे हैं, इंटू साइन क्यूब इंटू 2t डी टी डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया, cos 3 थीटा है ना, 3 थीटा की जगह टी। अभी यहाँ देखो 2 थीटा, माने 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2t, क्योंकि t का वैल्यू कितना है, 3 थीटा, 3 2 + 6। और डी थीटा इज इक्वल टू कितना है, डी टी बाई 3 जस्ट लिखा हूँ। अभी क्या करेंगे, हम 1/3 बाहर लाते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 4t, ये तो सही है। अभी यहाँ देखो sin 2 थीटा, ये वाला क्यों भूल जाओ, ठीक है। sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ये जो क्यूब है, ये क्यूब ऊपर हो जाएगी, डी थीटा। समझ में आया। अब देखो क्यूब है तो 2 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, 8 होती है। 8 बाहर ले आते हैं, 8/3 हो गई, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो गई, cos टू द पावर 4t हो गई, sin टू द पावर 3t हो गई, फिर cos टू द पावर 3t हो गई, dt। समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब 8/3 मल्टीप्लिकेशन है तो पावर प्लस हो जाएगी, 0 से π/2 cos 7t sin 3t।
हो गया। अब ये वाला फॉर्म पे आ गया। ये देखो 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, साइन एम टी कॉस एम टी, फॉर्मूला आ गया। अब जस्ट क्या करना है, अभी हम बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एकदम इजी। देखो कैसे पुट करना है। पहले तो 8/3 बाहर लिख लो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 + 3 कितना हुआ 10, लंबा सा एक लाइन खींचो, 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 मल्टीप्लीकेशन 10 - 2 8, ठीक है। 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, ख़त्म। और नहीं जाना है। 7 है, 7 - 1 यही कर रहा है, देखो m - 1, 7 - 1 6, 6 - 2 4, 4 - 2 देखो सब माइनस करते जा रहे हैं, 4 - 2 2 हो गया। अब 2 - 2 0, ये तो नहीं लेना है। उसके बाद देखो 3, 3 - 1 2, उसके बाद तो नहीं जाना है, हो गया। अब यहाँ गिरना है, देखो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड 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 मैंने 1 लेना है, ये तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो, अब आप इसे काटोगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा। तो आप जब इसे काटोगे तो आपका आएगा 1/15 आएगा आंसर। ये क्या है, व्हील्स इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसलिए मैंने कराया है क्योंकि अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स में जानना है इस इक्वेशन के, ये फार्मूला के बारे में, तो आप एक बार देख सकते हो। ये फार्मूला कभी भी मिस मत करना गेट पे, क्योंकि इंटीग्रेशन आ रही है ना, मैक्सिमम इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस फार्मूला से निकल जाएगा। क्यों क्यों आप इतना तोड़ोगे, साइन क्यूब थीटा को फिर आप तोड़ोगे, फिर आप कॉस 4 थीटा, इसको फिर आप लिखोगे कि 1 - कॉस थीटा के फॉर्म में, फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ोगे, फिर साइन थीटा को तोड़ोगे, इतना कौन करेगा। ये वाला फॉर्मूला बैठाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।